अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी बखैर व आफ़ियत होंगे। आज है जुमाअतुल मुबारक, तो शुरू करते हैं आपके प्यारे प्यारे सवालों के जवाबात का सिलसिला बग़ैर किसी ताख़ीर के, चंद गुजारिशात के साथ। पहली गुजारिश आपसे ये है कि आप, क्योंकि आज जुमे का दिन है, तो सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सूरह कहफ की तिलावत की बड़ी फ़जीलत जो है हदीस शरीफ में आई है। इसी तरह आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िएगा, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो शख्स जितनी ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेगा वो शख्स क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उतने ही करीब होगा। तीसरी बात यह है कि आप जो कुछ पढ़ लेंगे, यानी ये कुरान करीम जो आप सूरह कहफ पढ़ेंगे, इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ जो पढ़ेंगे, इसके अलावा जो कुछ भी आप पढ़ें, इस तमाम का सवाब आप मरहूमीन को ईसाल ज़रूर कीजिएगा, यानी मरहूमीन को ज़रूर बख्शिएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि हम, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, कि हम लोगों को कुरान करीम का सवाब बख्शते रहें, और ये सिलसिला अगर आगे चलता रहे तो एक वक्त वो आएगा कि हम ये सिलसिला शुरू करें या ना करें, हमें भी मौत आनी है और हमारा नाम भी मरहूमीन में लिखा जाना है। लेकिन अगर हम ये सिलसिला शुरू करते हैं तो फ़ायदा ये होगा कि हमारा ये सिलसिला जब शुरू हो जाएगा कि जो ज़िंदा हैं वो मुर्दों को सवाब बख्शें, तो एक दिन हम भी मुर्दों में होंगे और ज़िंदा हमें सवाब बख्श रहे होंगे। लेकिन अगर हमने ये सिलसिला शुरू नहीं किया तो हम मुर्दा तो हो जाएंगे, लेकिन हमें सवाब बख्शने वाला कोई भी नहीं होगा। फिर हमें नुकसान ये उठाना पड़ेगा कि हम सवाब मिलने का जो मौका है हम उससे महरूम हो जाएंगे, तो ये नुकसान का सबब है। लिहाजा इसीलिए मैं कहता हूँ ये काम कर लेना चाहिए। चलिए खैर, ये गुजारिशात मेरी मुकम्मल हो चुकी हैं। इसके बाद शुरू करता हूँ प्यारे प्यारे आपके सवालों के जवाबात का सिलसिला। पहला सवाल है, एक भाई का, उन्होंने सवाल किया, कुर्बानी करना सुन्नत है लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ्रिज नहीं थी। ये उन्होंने सवाल नहीं बल्कि एक कमेंट किया है, शायद तनकीद की है, ये कहने आप, या एतराज़ किया है। ये सवाल जो है ये उस वीडियो पर है, कमेंट जो वीडियो मैंने एक रिकॉर्ड कराया था, कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक खा सकते हैं, उस पर इन्होंने ये कमेंट किया है कि भाई कुर्बानी का गोश्त आप कितने दिन खाने की बात कर रहे हैं कि कैसे ऐसे खा सकते हैं। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तो फ्रिज नहीं था, तो इनके कहने के मुताबिक फ्रिज में गोश्त स्टोर नहीं करना चाहिए। तो ये गलतफहमी की बात है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ्रिज था, यानी इस तरह का नहीं था जो आप समझ लें, क्योंकि फ्रिज का मकसद क्या है कि उसमें गोश्त स्टोर हो जाए और सेव हो जाए। वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, आप खुद जाके तहकीक कर लें या किसी भी आलिम से पूछ लें कि जो कुर्बानी के जो दिन हैं उनको अय्याम तशरीक भी कहते हैं। आपको मालूम होगा अय्याम तशरीक में से 5 हैं, लेकिन कुर्बानी के तीनों दिन उसके अंदर आते हैं। यानी खुलासा ये कि कुर्बानी के जो तीनों दिन हैं वो तीनों के तीनों अय्याम तशरीक है। अब अय्याम तशरीक को अय्याम तशरीक क्यों कहते हैं, यानी तशरीक वाले दिन? तो तशरीक किसे कहते हैं? तशरीक कहते हैं, तशरीक अरबी का एक लफ्ज़ है जिसके माना है गोश्त को धूप में सुखाना। तो आप बताइए गोश्त को धूप में क्यों सुखाते होंगे उस वक्त में? ज़ाहिर है उसको स्टोर करने के लिए, उसको सेव करने के लिए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भी फ्रिज था जिसको सूरज आप कहते हैं, यानी उसका मकसद हासिल हो जाता था फ्रिज का, अगर फ्रिज नहीं था तो। खैर, इसके बाद सवाल एक बहन का, कहती है, मुफ्ती साहब अगर किसी के दांत टेढ़े मेढ़े हों, यानी 2 दांत अंदर हों, बहुत भद्दे लग रहे हों, तो क्या तार लगवाना जायज़ है मजबूरी की सूरत में? तो मजबूरी की सूरत में, ऐसी सूरत में कि वाकई दांत बहुत भद्दे लग रहे हैं, चाहे वो अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ, तो दांतों को दुरुस्त करवाने के लिए तार लगवाने की गुंजाइश है, इजाज़त है, लगवाए जा सकते हैं। इसके बाद कहती हैं, दूसरा सवाल इनका ये है कि तार लगवाने के बाद वज़ू और गुस्ल जब किया जाए तो क्या वज़ू और गुस्ल हो जाएगा? देखें, तार जो लगाया जाता है, डॉक्टर्स जो लगाते हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वो इस तरीके से लगाया जाता है कि उसको हटाना और लगाना आम बंदे के लिए पॉसिबल नहीं। ये काम डॉक्टर का ही होता है कि उसको लगाते और हटाते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि आप उसको हटा और लगा सकते हैं, इस तरह से तार बांधा गया है, तो फिर वज़ू और गुस्ल करते वक्त आपको उसको हटाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ऐसा होता नहीं है, तार लगाया इस तरीके से जाता है कि वो डॉक्टर्स प्रोसेस उनका चलता है, महीने 2 महीने का जो भी हो, उसमें आप वहाँ जाएंगे, वो खुद ही क्लिनिक पर अपने जैसे करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, आप उसको नहीं कर सकते। तो आपके लिए उसको हटाना और लगाना पॉसिबल नहीं है। इस सूरत में आप वज़ू और गुस्ल जो करेंगे तो आपका वज़ू भी दुरुस्त होगा और गुस्ल भी दुरुस्त हो जाएगा। इसके बाद एक भाई ये सवाल करते हैं, भाई मोहम्मद उवैस, कहते हैं, कबाड़ वाले भाई बाल ले जाते हैं जो निकलते हैं कंघी करने के बाद औरतों के सर से, वो उन बालों के बदले में चम्मच, कटोरी, प्लेट वगैरह दे देते हैं, तो उसमें खाना खाना जायज़ है क्या? 3 सवाल है इस कमेंट में। पहला ये है कि औरतों के जो बाल हैं वो बेचे जाते हैं, उनको बेचा जाना कैसा है? दूसरा ये कि उसके बदले में जो कटोरी, प्लेट, चम्मच वगैरह हमें मिलता है तो उसका इस्तेमाल करना जायज़ है या नहीं? तीसरा ये कि उसमें जो खाना खाया जाता है तो वो खाना जायज़ है या नहीं? तो पहले सवाल का जवाब ये है कि बालों वगैरह को बेचना नाजायज़ है, गुनाह है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, बालों को नहीं बेचना चाहिए। दूसरा ये कि उसके बदले में प्लेट, प्याली, चम्मच, कटोरी या पैसा जो भी आप लेंगे वो नाजायज़ है, हराम है, आपको नहीं लेना चाहिए। तीसरा ये कि आप अब उन बर्तनों को जो आपको मिल गए उनको इस्तेमाल करते हुए अगर आप खाना खाते हैं तो वो खाना खाना हराम है या हलाल है? इसका जवाब क्या है? तो याद रखें,
जो बर्तन वगैरह हैं उनका इस्तेमाल करना तो नाजायज़ है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें जो आपने खाना खाया है वो खाना अगर हलाल कमाई से आया था तो उस खाने का खाना तो जायज़ है, लेकिन अगर वो खाना भी बाल बेच कर आया था या हराम कमाई से आया था तो फिर उस खाने का खाना नाजायज़ है और हराम नहीं खाना चाहिए। इसके बाद एक भाई उन्होंने सवाल ही किया, अस्सलाम वालेकुम, जोलो चिप्स खाना कैसा है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जोलो चिप्स के बारे में जहाँ तक मुझे इल्म है वो ऐसा चिप्स होता है जिसमें मिर्चें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसको एक चैलेंजिंग चिप्स के नाम से याद किया जाता है कि आमतौर पर उसका खाना किसी के बस की बात नहीं है। तो अगर उसको खाना सेहत को नुकसान देता है जैसा कि लगता भी है, तो उसमें अगर किसी भी तरह का नुकसान है तो उसको खाना अक्लमंदी की बात नहीं है, उसको नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर उसमें ऐसा कोई नुकसान नहीं है और उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले जो पार्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो नाजायज़ भी नहीं है, तो फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल करना जायज़ है। इसके बाद भाई मोहम्मद सैयद फ़हद वो सवाल करते हैं, मौलाना साहब ये कौन सी किताब से साबित है, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा जो दावा आपने किया है। एक भाई हैं, उन्होंने जो सवाल किया है वो सवाल ये किया है कि यानी वीडियो जो थी वो वीडियो ये था हमारा कि अगर कोई इंसान शराब पी लेता है तो वो नमाज़ कब पढ़ सकता है, ये सवाल था। उसका जवाब दिया है कि जब उसका नशा उतर जाए तो नमाज़ पढ़ ले, क्योंकि आवाम में मशहूर ये है कि वो 40 दिन नमाज़ नहीं पढ़ सकता और उसकी 40 दिन तक ज़ुबान गंदी रहती है वगैरह वगैरह, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। तो लोग ये समझते हैं कि अब वो नमाज़ पढ़ ही नहीं सकता है, अब वो नमाज़ पढ़ेगा भी तो उसकी नमाज़ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि कौन सी किताब से साबित है, आपने कहाँ से कह दिया है? तो उसका जवाब ये है कि भाई ये कुरान करीम से साबित है। आप कुरान करीम में उठाकर कुरान करीम को देख लें, वहाँ पर लिखा हुआ है कि जब अगर कोई बंदा शराब पी ले, यानी मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ मफ़हूम, कि अगर कोई बंदा शराब पी ले और उसका नशा उतर जाए तो वो नमाज़ पढ़ सकता है। ये बात कुरान करीम में है। अब कहाँ है वो आप ढूंढ लें, जब सवाल आपने इतना किया है तो। इसके बाद भाई का एक सवाल है, कहते हैं नापाकी में आयतुल कुर्सी पढ़ सकती हैं क्या? अच्छा, बयान का सवाल है शायद। देखिए, नापाकी की हालत में आयतुल कुर्सी पढ़ने का मसला ये है कि उसको आप वजीफ़ा, विर्द या दुआ की नीयत से पढ़ सकते हैं, तिलावत की नीयत से नहीं पढ़ सकते। यानी जैसे रात के मामूलात वगैरह होते हैं कि लोग सोते वक्त कुछ चीज़ें पढ़ते हैं जिनमें से आयतुल कुर्सी भी होती है, तो अगर आपके मामूलात का वो हिस्सा है और आप सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहती हैं तो सोते वक्त उसको पढ़ सकते हैं, इसकी इजाज़त है। लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखें आप कि तिलावत की नीयत ना हो हरगिज़, ठीक है ना। वजीफ़ा या दुआ या विर्द या मामूलात जो आपके हैं उसकी नीयत रखें अपने मामूल की। दूसरा ये कि आप उसमें बिस्मिल्लाह पढ़कर उसको शुरू करेंगे पढ़ना, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद एक भाई हैं, कहते हैं कि दानों वाली तस्बीह पढ़ना क्या बिदात है? जी, दानों वाली तस्बीह पढ़ना बिदात है, ऐसे ही जैसे संगमरमर पर नमाज़ पढ़ना बिदात है, कालीन पर नमाज़ पढ़ना बिदात है, माइक पर नमाज़ पढ़ना बिदात है। अजीब हाल है लोगों का, मुसलमानों का, कि कुछ लोग वो हैं जो जायज़ काम को भी बिदात कहने पे तुले हुए हैं और कुछ लोग वो हैं जो बिदात को भी न सिर्फ जायज़ बद को सवाब कहने पे तुले हुए हैं। लोग सीधे रास्ते पर सिरात मुस्तकीम पर चलने को तैयार नहीं है। एक ग्रुप वो है जो अच्छे काम को बुरा कहने पे तुला हुआ है, दूसरा ग्रुप वो है जो बुरे काम को भी अच्छा कहने पे तुला हुआ है। याद रखें, जो बिदात जहन्नम में ले जाने वाली है वो गुनाह वो है जो इंसान जिसको असल समझे और जिसको सवाब समझ कर करे। जिसको असल और सवाब न समझा जाए बल्कि सिर्फ उसको एक ज़रिया समझा जाए तो वो जायज़ है। कोई भी इंसान जब तस्बीह पढ़ता है दानों वाली, तो तस्बीह दानों पर पढ़ने पर वो ये नहीं समझता कि अगर मैं बिना दाने पर उंगली पर पढ़ूंगा या बिना गिने पढ़ूंगा तो सवाब कम मिलेगा, दानों वाली तस्बीह पर पढ़ूंगा तो सवाब ज़्यादा मिलेगा। ऐसा कोई नहीं समझता। और कोई ये नहीं समझता कि दानों को घुमाना सवाब है, उसको सिर्फ एक ज़रिया समझता है काउंटिंग के लिए। तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे इंसान जब इमाम साहब माइक पर नमाज़ पढ़ते हैं तो कोई ये नहीं समझता कि माइक पर नमाज़ पढ़ने का सवाब ज़्यादा है, बल्कि इमाम साहब जो नमाज़ पढ़ा रहे होते हैं वो भी उसको सिर्फ ये एक ज़रिया समझ रहे होते हैं आवाज़ दूर तक पहुँचाने का, ना कि उसको असल और इबादत और सवाब समझ रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें सिर्फ हमारी जो है कह लें हमारे लिए यूज़फुल टूल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसको कर सकते हैं, जायज़ है। इसमें कौन सी हर्ज और नुकसान की बात है? ये बिला वजह की बात है कि उसको बिदात कहना। बहरहाल, इसके बाद एक बहन है, उन्होंने कमेंट किया, मुफ्ती साहब आप बहुत कम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कीजिएगा, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप दुआ करते रहें, आसानी हो। इसके बाद भाई मोहम्मद फरमान सवाल करते हैं, ईद मिलादुन नबी की हकीकत क्या है? ईद मिलादुन नबी की इस्लाम में वही हकीकत है जो ईद गदीर की है। यानी जैसे ईद गदीर का शरआन कोई सबूत नहीं है, न कुरान में, न हदीस में, न सहाबा, न ताबईन से, ऐसे ही ईद मिलादुन नबी की भी कोई असर और कोई सबूत और कोई हकीकत नहीं है। इसके बाद एक सवाल है इस कमेंट बॉक्स का, और वो आखिरी सवाल है। सवाल ये है कि सना खान वाला अबाया पहन सकते हैं क्या? सना खान वाले अबाया में क्या ख़ास चीज़ है जिसको पहनने में हर्ज है आपको, या क्या वजह है वो बताएं आप। अगर वो कोई भी बुरका या अबाया, चाहे वो सना खान का हो या किसी का भी हो, चाहे वो मुफ्ती अनस साहब यानी उसको सेल कर रहे हो उनका हो, तो अगर ऐसा है कि उसमें आपका बदन अच्छे से ढक जाता है, आपके बदन की साख्त नज़र नहीं आती है, डील डोल जिसको कहते हैं,
आसान अल्फाज में। और इसी तरह आपका यानी इतना हल्का नहीं है वो कि आपकी स्किन नज़र आती हो, और इसी तरह ऐसा अट्रैक्शन उसके अंदर ऐसी डिज़ाइन नहीं है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करे। तो अट्रैक्शन का अगर सबब नहीं है तो उसको पहना जा सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आई होंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन पर चलने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।